तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुक करेंगे इंडिया न्यूज के ब्रेकिंग सेंटर का। मेरी सहयोगी मोनिका वहां पर मौजूद हैं। मोनिका, ओवर टू यू। जहां पर 10 फर्जी मतदाताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये सभी दूसरों के पहचान पत्रों पर वोट डालने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर पहुंची। आपको बता दें आयुष की जैथरा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 10 फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार किया गया। इन सभी फर्जी मतदाताओं के पास दूसरे व्यक्ति की वोटर आईडी कार्ड थे और इन्हीं वोटर आईडी कार्ड के सहारे ये मतदान करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर इन्हें बैठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं लखीमपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कर्ज माफ हुआ था, उसमें से 1,45,600 से अधिक किसानों का कर्ज माफ अकेले आपके लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर हुआ। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,30,000 किसान सालाना 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले लखीमपुर खीरी जिले के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धावस्था में 1,16,000 वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन प्राप्त कर रहे हैं आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर। और भाइयों बहनों, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अकेले लखीमपुर जिले के अंदर उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, 21,000 से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा अकेले लखीमपुर जिले के अंदर दे रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग लखीमपुर जिले के अंदर भाइयों बहनों लगभग 40 लाख लोगों को हर महीने 2 बार राशन देने का काम कर रहे हैं आपके लखीमपुर जिले के अंदर। भाइयों बहनों, हम गरीबों का कर्ज माफ, हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, वृद्धजनों को पेंशन देते हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन देते हैं। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों के प्रति है। आपने देखा होगा परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था, 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता तो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन क्या उनको वोट देगी? जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होना चाहिए? और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है।
संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और मेरी सभी 16 जनपदों के 59 विधानसभा सीट के सभी मतदाताओं से अपील है, उत्तर प्रदेश को देश का धनी राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, भय मुक्त, अराजकता मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के हितों के लिए जो कार्य किया है, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करने के लिए वे जरूर जाएं। यहां से अपील करूंगा उन सभी 16 जनपद के 59 विधानसभा सीट के मतदाताओं से, और मैं आज लखीमपुर जनपद की सभी विधानसभा सीट, यहाँ पर वो हमारे प्रत्याशी हैं, निकालगंज के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी श्री शशांक वर्मा और साथ साथ हमारे धौरहरा से प्रत्याशी हैं श्री विनोद शंकर अवस्थी, इन दोनों के लिए आप सभी से अपील करूंगा कि इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजिए, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, शशांक वर्मा और विनोद शंकर अवस्थी दोनों लोग तब विधायक बनेंगे जब आप पहला काम मतदान करेंगे। पहला काम मतदान, फिर जलपान। पहला काम मतदान, चुनाव के दिन पहले मतदान करेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर भारी वोटों से विजय बना करके भेजेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, लखीमपुर खीरी के निघासन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस चुनावी जनसभा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। लेकिन आज तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव के परिवार की महिलाओं के साथ हमारे सहयोगी ने मताधिकार के बाद खास बातचीत की है, सुनिए। जो हैं साफ तौर पर समझ सकते हैं यादव परिवार की महिलाएं हैं। आप बताइए किस तरह से चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। आप क्या मानकर चल रही हैं? मतदान आपने कर लिया है? सपा सरकार आएगी, सपा सरकार आएगी, सरकार बनने वाली है। अखिलेश जी बिल्कुल सीएम बनेंगे वो। आप बताएं, आपने मत का प्रयोग किया, क्या उम्मीदें हैं, क्या मानकर चल रही हैं? पूरा मुझे यकीन है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार आएगी। जी आप बताएं, समाजवादी क्या आखिर किस आधार पर? किस आधार पर? अच्छे कामों के आधार पर काम किए हैं, उसको देखे इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। अच्छा आप बताइए क्या? समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की बुआ हैं, बुआ हैं। आप बुआ बताएं क्या है? समाजवादी पार्टी। क्या आपको क्या लगता है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यादव परिवार की महिलाएं हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उम्मीद है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, सैफई। हमारे साथ जो हैं साफ तौर पर समझ सकते हैं यादव परिवार की महिलाएं हैं। आप बताइए किस तरह से चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती? तो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में औरैया के पुलिस अधीक्षक के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। चरण का चुनाव है और औरैया जनपद के 3 विधानसभाओं में जमकर मतदान हो रहा है।
मतदान प्रक्रिया को करीब 80 के पार ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी कवायद की है और लगातार 3 महीने से अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के पोलिंग स्टेशन पर क्या स्थिति है, मतदान किस प्रकार से हो रहा है, शांति व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए हम आए हैं। औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि औरैया में पोलिंग का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं। नमस्कार, मैं सुनील कुमार वर्मा, जिलाधिकारी औरैया। अभी हम लोग इलेक्शन के कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, जहां पे सभी तरह की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। इसमें हम लोग ये विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं कि जहां पे कुछ समस्याएं आ रही, चाहे ईवीएम रिलेटेड हो या जहां पे कुछ भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वहां पे एसपी साहब, मैं, एडीएम साहब सब लोग मिलकर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मतदाताओं को जोश दिलाने के लिए और सबसे ज़्यादा मतदान करने के लिए जो 100% मतदान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, स्वीप कार्यक्रम हमारा बढ़ रहा है, उसमें हम लोगों ने जो प्रथम मतदाता है उस प्रथम मतदाता को सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं। इससे मतदाताओं में जोश है। इसके अलावा जो बचे हुए मतदाता हैं जो दिन भर वोटिंग करेंगे आज, उन सबको हम आमंत्रित करने के लिए जो हमारी बुलावा टोली है, जो स्वयं सहायता समूहों की बुलावा टोली है, उसको बुला रहे हैं। इसके अलावा वो उसको लगा रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए। इसके अलावा बच्चों की बुलावा टोली भी बनाई गई है, जो मतदान प्रतिशत को देखते हुए लोगों को घर घर से निकाल के मतदान कराने का कार्य करेंगी। इसके अलावा हम लोग जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए भी एक फ़ोटो कॉन्टेस्ट और एक वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं कि जो मतदाताओं को जोश दिखाते हुए, जो हमारे प्रथम मतदाता हैं या हमारी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या अन्य ऐसी जो जिसमें मतदाताओं का जोश दिख रहा हो, वो फोटो और वीडियो शेयर करें। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार इसमें फोटो कैटेगरी में और वीडियो कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जो फोटो सबसे अच्छी लाएगा उसको 2000 का नगद पुरस्कार, सेकेंड पुरस्कार 1000 का, और तीसरा जो है 500 का रखा गया है। इसी तरह वीडियो कैटेगरी में रखा गया है। तो सब लोग अच्छे से अच्छा फोटो शेयर करें, जिससे लोगों के बीच में जोश बढ़ सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सकें। ये मान के चलिए कि औरैया का जो एक औरैया के सिर पे जो कलंक है कि सबसे कम मतदान यहाँ होता रहा है, उसको हमें साफ करना है और हर तरीके से हमें 80 से 90% मतदान करने की कोशिश करना है। तो ये थे जिलाधिकारी औरैया सुनील कुमार वर्मा जी, जिनका लक्ष्य है कि औरैया जनपद का जो मत का और हाथरस हमारी सहयोगी उर्वशी खौना पहुंची हुई हैं, जहां पर मतदान का बहिष्कार करने के बाद लोगों से बातचीत कर रही हैं। से देख रहे हैं, वोट करने नहीं गए। सर ऐसा है, मेरे लिए बहुत परेशानी, ब्याह शादी में लड़कियों की कोई शादी संबंध में पानी में कोई यही नहीं आ सकता। बहुत दिक्कत है, सरकार ने अभी तक नहीं सुना, किसी पार्टी ने नहीं सुना, हाँ अब तक। इसलिए ये परेशानी है। वोट तो डालेंगे, कुछ टाइम बाद डालेंगे। आप क्या बोल रहे हो मैम? अजय बोल रहे हैं, और का परेशानी है जी, लिखा रहेगी मार लिखा ना पाता बिल्कुल लिए, और बरात बरात आते पीछे ही लौट जाती हैं, और यही परेशानी है। और क्या परेशानी है? बिसाने जाने के लिए हमें रास्ता जोरे बिसाने जाने के लिए रास्ता नहीं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हो, गिर पड़ते हैं पानी में, किताब भीग जाती, बच्चे वापस फिर लौट के आ जाते। आया कहाँ से? बिसाने का यारा पानी, और कहाँ से आएगा? बिसाने का यार, कोई बारिश का थोड़ी है, नालियों का पानी है, नाले धोने का पानी है। 5 साल वो बिता चुके हैं, उन्होंने आज तक नहीं सुनी है। पूरी जनता जाती है, लोग जाते हैं कहने के लिए, तो वो कह देते हैं कि हमारी नहीं है जी, ये हमारी मतलब की नहीं है। मतलब 5 साल से पानी जो डावर पलना जा रहे हो, तो अब 5 साल से मैं जा लूंगा मैं काम में जाता हूँ विधायक करने। लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। तो ये विधायक नहीं तो दूसरे किसी पर्सन को नहीं आता था। आज से 5 साल पहले पानी नहीं आता था। पहले नहीं आता था, जो अब विधायक बने जो कहते हैं हमारे अंटर में नहीं, पीडब्ल्यू के अंटर में, जे पीडब्ल्यू वाले जो कहते हैं विधायकी के हाथ में। जे मैं ये कह रही हूँ कि ये अगर कैंडिडेट है बीजेपी की ओर से या किसी और पार्टी से जो विधायक है, तो दूसरे विधायक को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? मतलब दूसरे पर्सन को बहिष्कार कर रहे हैं। तो कोई सुनता नहीं है, कोई अब आ रहे हैं 2-4 दिन के लिए, सरकार भी बन जाए, विधायक भी बन जाएंगे, तो फिर कोई आएगा नहीं 5 साल के लिए। कोई सुन नहीं रहा है, सुनवाई होती नहीं है। पानी लगातार पिछले 5 सालों से ऐसे ही बहते जा रहा है, और इसी के चलते एक विरोध है, आक्रोश है, गुस्सा है लोगों के मन के अंदर, जिसके चलते आज नगला बिहारी के लोग जो है वो वोट करने नहीं जा रहे हैं। सिकंदरा राव के नगला बिहारी इलाके से, हाथरस से मैं उर्वशी खोना, वीडियो जर्नलिस्ट जना के। तो वहीं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे के साथ ने भी आज अपना वोट डाला है, और इसके अलावा वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसको भी सुनिए। हमको इसकी जानकारी नहीं है, अब मैं इसकी जानकारी करूंगा किसने डाला।
डीएम ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहा है कि इसमें मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। अब उन्होंने देखा हो कोई कौन किया किसने डाला ये मुझे जानकारी नहीं क्या है। इस चीज की शिकायत भी करेंगे कि कोई बूथ के अंदर फोन लेके आके आपकी वीडियो बना रहा है आपकी मर्जी की? मैं इसके बाद में करूंगी। मैं अभी शाम तक तो 6 बजे तक तो चाहे हमारे ऊपर मुकदमा हो चाहे हमारे ऊपर कुछ हो, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि हम शाम तक वोटरों को निकाल कर यहाँ तक ले आऊँ पूरे। अभी तो मैं सुबह से यही कर रही हूँ। चलिए सीधे ले चलेंगे आपको रायबरेली प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। घटाओ महंगाई को, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं सब? ये सारे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। सब जान रहे हैं कि क्या करना है। चुनाव के समय धर्म के आधार पर लोगों को बांट दो, वोट ले लो, घर पे रहो, खुश रहो। अब जागरूक होने का काम आपका है। आपको नेताओं को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। आप इस बार सोच समझ के अपना वोट दो। आप उस पार्टी को दो जो आपके लिए काम करके दिखाई है और जो काम करना चाहती है। देखिए, भर्ती की बात की मैंने, यहाँ नौजवान भाई बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा खाका तैयार किया है कि हर भर्ती के लिए एक अलग कैलेंडर होगा। आपकी परीक्षा के दिन, रिजल्ट की डेट, नियुक्ति की डेट और बीच में 6 महीने का टाइम। आप परीक्षा देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। कोई अधिकारी इसके साथ खिलवाड़ करेगा तो हमने ये योजना बनाई। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का उत्तर प्रदेश का दौरा है। नारायण प्रसाद साहू इंटर कॉलेज बरियापुर में जनसभा की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा देवरिया जिले के रामपुर कारखाना में भी जनसभा करेंगे। किसान राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल गोहन्ना में भी जनसभा करेंगे। अकबरपुर में प्रत्याशी धर्मबाज निषाद के पक्ष में ये जनसभा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का उत्तर प्रदेश का दौरा है और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नारायण प्रसाद साहू इंटर कॉलेज में एक जनसभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, देवरिया जिले के रामपुर कारखाना में जनसभा और किसान राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल गोहन्ना में भी जनसभा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरे हैं, जिसमें कानपुर से सतीश महाना भी बड़े चेहरों में शुमार होते हैं। वो 8 बार से विधायक, करीब 35 साल से विधायकी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं। हम उनसे जानेंगे कि 8वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देश का महापर्व है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? लोकतंत्र के पर्व में लोग उत्साह के साथ वोट डालने के लिए निकले हैं। सवेरे सवेरे ही लंबी लाइनें हैं जनता का कि जो उनके लिए मैंने विगत 5.5 वर्षों में काम किया है, तो लोग उत्साहित हैं अपने काम के प्रति। मुझे उसका रिवॉर्ड देने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का वोट ही आपके लिए रिवॉर्ड होता है। और जनता ने जिस प्रकार का मैंने इस क्षेत्र में काम किया, जो नई विधानसभा बनी 2012 में, दुर्भाग्य से विकास के नाते से शून्य थी, उसको मैंने एक नया स्वरूप दिया है। विकास के नाते से लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठा है। पहले सड़क नहीं थी, नाली नहीं था, नाला नहीं था, जल निकासी के संसाधन नहीं थे, बिजली के तार इतने बड़े थे, बांस बल्ली के ऊपर तार। मैं सारे के सारी चीज़ों को ठीक किया और जितना मैंने काम किया उतना ही जनता का प्यार, स्नेह और विश्वास मेरे साथ है। 35 साल बड़ा समय होता है और कहीं ना कहीं पहले कैंट के बाद महाराजपुर विधानसभा, तो क्या लगता है जो अब महाराजपुर की समस्याएं क्या लगभग दूर है? देखिए, समस्याएं कभी भी दूर नहीं होती। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई विकास को कोई थोड़ी कहता अब ये ख़त्म हो गया, ये तो हमेशा चलता रहेगा। देखिए, मैं अगर कहूँ डेवलपमेंट की बात है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका जैसे थे, वहाँ पर कोई काम नहीं होना, ऐसा तो नहीं है ना। तो विकास एक बहुत, ये रोज़ विकास की भूख ना तो जनता की समाप्त होनी चाहिए, ना जनप्रतिनिधि की उसको काम करने की समाप्त होनी चाहिए। ये हमेशा लगी रहनी चाहिए। और विकास तो अब आप आज सड़कें अच्छी हैं, फिर उसका सुंदर स्वरूप हो। जैसे यहाँ पर मार्केट में अब पहले रोड भी नहीं थी, रोड अच्छी बनी, अब साइड में टाइल्स लग रही हैं। टाइल्स लगने के बाद मुझे लगता है कि ग्रेनाइट का पत्थर लगना चाहिए, पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, सीवरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो विकास तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। और मैं 31 साल से हमेशा वही काम कर रहा हूँ। मैं 31 साल से वही काम कर रहा हूँ, इसीलिए
तो वहीं फिरोजाबाद में भी महिला मतदाताओं के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। चरण का मतदान फिरोजाबाद में चल रहा है। लगभग 9 बजे का समय हो गया है। आप देख पा रहे होंगे हाजीपुरा में मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं हैं। आप यहाँ देख पाए हैं ये पुरुष हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान करने। देखिए एक वृद्ध महिला मतदान करने आई है। माता जी क्या नाम है आपका? नसीम फातिमा। किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने आई है? मुद्दों को लेकर अपने डॉक्टर साहब का। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। और भी देखिए ये महिलाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे ये मतदान के लिए आई हैं। बहन जी क्या नाम है? शाजिया फातिमा। शाजिया जी क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान करने आई हैं? ये बहुत ही दिक्कत थी, बहुत ही काफी परेशानियां थी, इसलिए आज अपनी इसको हल लेकर। जाति धर्म पर होगा या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर होगा। क्या नाम है? बोलो तुम। शायरा। शायरा आज आप मतदान करने आई हैं, क्या मुद्दे हैं मतदान? मतदान के क्या मुद्दे? हमारे देश का बस हमारे शहर को विकास होना चाहिए बस। कैसा मुख्यमंत्री है, कैसी सरकार होगी? मुख्यमंत्री ये होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन पर ध्यान दें और हमारे मतलब विकास करे और हमारे डेवलपमेंट होने चाहिए बस। माता जी क्या नाम है आपका? माई नेम इज शहनाज। शहनाज जी आज आप मतदान करने आई हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? सब ठीक है, अच्छे हैं। विकास के नाम पर हो रहा है, जाति मजहब के नाम पर हो रहा है? अगर मतदान जो करने आई हैं, मुद्दे क्या है? हम विकास के लिए आए हैं बस। हम तो चाहते हैं कि हमारा शहर फिरोजाबाद विकास करे हमारा शहर फिरोजाबाद बस। क्या नाम है बहन जी आपका? फहमीदा। आज आप मतदान करने आई हैं, क्या मुद्दे हैं मतदान को, कैसी सरकार चाहती? ये हम कुछ नहीं जानते। नहीं मतदान आप करने आई हैं, किनको मतदान, कैसे मतदान करने आई हैं? कुछ तो मुद्दे होंगे विकास के नाम पर, जाति मजहब के नाम पर, किस नाम पर? मुझे इस बारे में देखिए ये हमने आपको दिखाया एक्सक्लूसिव बातचीत उन महिलाओं से। मुस्लिम इलाके में है हम, हाजीपुरा क्षेत्र में। ये प्राथमिक विद्यालय गालिब नगर है जहां मतदान केंद्र बनाया गया। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि कतारों में मतदाता लगे हैं, अपनी बारी के साथ जा रहे हैं बाकायदा और मतदान करके आ रहे हैं। मुद्दे क्या हैं इसको लेके भी हमने खास बातचीत की, क्योंकि इस बार का जो जाति समीकरण को लेकर मतदान होना है उस पर भी बात की। तो लोगों की क्या, मतदाताओं की राय, ये हमने आपको सुनाया। देखिए लोग मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं इसको आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में। इलाज निश्चित रूप से चल रहा होगा, एक नली लगी हुई है और मतदान करने आए। क्या नाम है? तृतीय चरण का तो इंडिया न्यूज पर लगातार चुनावों की यह महाकवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन